अब मैं आपको ठक प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। ठक यानी ठक का क्या आदेश होता है? इक। इक रह जाता है इसका, शेष क्या रहता है? इक। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। ठक के ठा को इक आदेश हो जाता है। ठीक है, ठक का क्या लगता है जब किसी शब्द में लगता है? इक। अर्थात ठक के स्थान पर इक का प्रयोग किया जाता है। यानी किसका प्रयोग किया जाता है ठक के स्थान पर? इक का प्रयोग किया जाता है। ठक प्रत्यय भिन्न भिन्न अर्थों में आते हैं। सामान्य रूप से जिन शब्दों में इक होता है वहां ठक अथवा ठई प्रत्यय होता है। ठन या ठण भी होता है। ठीक है, कहीं पर आपको ठण लगा के भी दिखाया जाएगा, ठन। और मुख्य रूप से ठक अथवा ठई प्रत्यय होता है। ठक तथा ठई का अंतर वेद मंत्रों के स्वरों के लिए किया जाता है। जैसे धर्म जमा ठक, इक लग गया, क्या हो गया? धार्मिक। नीति जमा ठक, क्या हो गया? नैतिक आदि। अब मैं आपको ठक प्रत्यय के कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगी। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा आ है, जो छोटा आ होता है वो बड़ा आ बन जाता है। जैसे ये छोटा आ है, ये छोटा आ है, लिख के दिखा रही हूं। छोटा आ क्या बन जाएगा? बड़ा। और पहला अक्षर, जो शुरू का पहला अक्षर होगा, यदि उसमें छोटा लगा हुआ तो क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। और यदि छोटी ई, बड़ी ई, या ए, या ऐ है, या ऐ है, ठीक है, तो क्या बनेगा? ऐ। यानी पहले अक्षर की बात कर रही हूं, ये ऐ बन जाएगा। यहां पर ये एक ही मात्रा है, ये बन गया ऐसे, क्या बन जाएगा? ऐ। यानी यदि पहले अक्षर में छोटा आ है तो बड़ा आ बन जाएगा। ई बड़ी, और ए है, ए या ए है तो भी क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और आपको बताती हूं, जैसे कि छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ या औ है, यानी पहले अक्षर में औ है तो क्या बनेगा? उसका क्या परिवर्तन आएगा? उसमें औ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यदि री है, ऐसे री है तो री का क्या बन जाएगा? आर। परिवर्तन क्या आएगा? आर। इस तरह से क्या होगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ है तो औ हो जाएगा, री है तो आर हो जाएगा, और छोटा आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी बड़ी ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, और ठक और ठे का आदेश क्या होगा? एक आदेश होगा। ठीक है, अब हम आपको इसके कुछ उदाहरण समझाते हैं। इन प्रत्ययों के कारण पहले आने वाले स्वर यानी उपधा की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया ना, छोटा बड़ा हो जाएगा, और ई छोटी बड़ी ए है तो स्वर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, ए हो जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ है तो औ हो जाएगा। ठीक है, री है तो आर हो जाएगा। यानी इन प्रत्ययों के कारण पहले आने वाले स्वर की वृद्धि हो जाएगी, जो पहला स्वर है। और ठय प्रत्यय कालवाची आदि शब्दों में आता है। ठय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर कालवाची यानी समय का बोध कराता है जो शब्द, उसमें ठय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठक प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है। अब हम आपको यहां पर समझाते हैं। सप्ताह जमा ठक प्रत्यय, तो क्या हो गया? साप्ताहिक, सप्ताह में होने वाला। आपने देखा सा में छोटा आ है तो ये क्या बन गया? यहाँ पे छोटा आ है तो क्या बन जाता है? ये इसमें बड़ा आ लग गया, छोटे आ का क्या बन जाएगा? बड़ा। साप्ताहिक। और हाँ में क्या लग गया? छोटी ई की इक लग गया ना, ठक का इक आदेश हो जाता है तो क्या लग गया? साप्ताहिक। ठीक है, हाँ में ई की मात्रा लग गई, क्या हो गया? ये छोटा वाला सा क्या बन गया?
बड़ा सा बन गया, साप्ताहिक यानी सप्ताह में होने वाला। पक्ष जमा ठक का क्या होगा, पाक्षिक। ऐसे ही आप पा है, पाँच पा में छोटा आ है तो छोटा क्या बन जाएगा, बड़ा, तो क्या पाक्षिक यानी पक्ष में होने वाला। लोक जमा ठड़, यहाँ पर ठड़ ठन ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लोक, लोक में ओ है तो ओ का बताया गया है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ है तो क्या बन जाएगा, औ। तो यहाँ पर लो था तो क्या बन जाएगा, लौकिक। लौकिक हो गया, का में छोटी की मात्रा लगी, लौकिक। अब यानी लोक से संबंध रखने वाला। ई जमा ठक में ऐहिक, ई का हमने बताया है क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तो ऐहिक, एक का लग गया, इस लोक से संबंधित। पर लोक जमा ठण, ठण या ठन ठई ठक ये सब एक ही है। एक तरह से ही इनकी जो है इनको ऑब्लिक लग के प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग या इन्हें परिवर्तन एक सा ही आता है। पर में क्या हो गया, पा में आ छुपा हुआ है तो छोटे आ का क्या बताया था मैंने, बड़ा बन जाएगा तो क्या होगा, पार, और पार लौकिक। लो में ओ का औ हो जाएगा, पार लौकिक यानी पारलौकिक यानी दूसरे लोक की बात। धन जमा ठन, ठीक है, ठन ठण ठई ठक इन सब का एक आदेश होता है। धन जमा ठन, यहां पर क्या होगा, धनिक यानी धन वाला। धर्म जमा ठक, धार्मिक, धार्मिक धाम में बड़ा हुआ है, धर्म का आचरण करने वाला। भूत जमा ठक, भू ऊ का भी मैंने बताया है कि औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भौतिक, भूतों से संबंधित। शब्द जमा ठक में शाब्दिक यानी शब्द करने वाला। देव जमा ठक में देव ए है, ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैविक, ए का भी ए हो जाएगा। यानी पहला जो होता है, जो जो पहला अक्षर होता है उसमें क्या हो जाता है कि उसमें स्वर का जो है, स्वर जो है बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर, और ई ऊ ओ ओ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर भूत है तो बड़ा, इसे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। भौतिक, भूतों से संबंधित। शब्द जमा ठक में शाब्दिक, शब्द करने वाला। देव जमा ठक में दैविक, ए का ए हो गया, देवताओं से संबंधित। यज्ञ जमा ठक में, यज्ञ जमा ठक लगा तो क्या हो गया, यज्ञ जमा ठक में याज्ञिक, यज्ञ करने वाला। मात्रा जमा ठक में क्या हो गया, मात्रिक, मात्रा पर आधारित। नौ जमा ठक में नाविक, नाव से तैरने वाला मल्लाह, ठीक है। और मौलिक। अध्यात्म जमा ठक आध्यात्मिक, देखो यहाँ पर बड़े की मात्रा लगी, आध्यात्मिक यानी आत्मा में होने वाला। वेद जमा ठक वैदिक, ए का ए हो गया, वैदिक। अब आप समझ गए कि ये मात्राओं में चेंज क्यों आता है और इक लग जाता है, ठक की जगह इक लग जाता है, यानी क्या क्या लग जाता है, ई इक लग जाता है, ठीक है। इक लगने से क्या हो जाता है, इक लगने से ई की मात्रा लग जाती है और ऐतिहासिक में ई है, ई का ए बन जाता है तो क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। पुराण जमा इतिहास को जानने वाला। पुराण जमा ठक में पौराणिक, ऊ का ओ हो गया, पौ बन गया। रा में इक लग गया, ये इक लग गया तो क्या हो गया, पौराणिक, पुराण जानने वाला। समाज जमा ठक में सामाजिक यानी समाज से संबंधित, ठीक है। सामे बड़ा की मात्रा लग गई। नीत में यहाँ बड़ी है तो बड़ी का क्या बताया था, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर नीति का क्या हो जाएगा, नैतिक, ई की मात्रा हट गई और क्या लग गया, ए लग गया, नैतिक, नीति से संबंधित। शकट जमा ठक, शकट जमा ठक शाकटिक, शाम में बड़े की मात्रा लग गई, शकट की सवारी करने वाला। धनुष, धनुष जमा ठक धानुष्क, धनुष जिसका शस्त्र है। अब यहाँ निकट जमा ठक नैकटिक यानी निकट रहने वाला, नैकटिक, ई का ए हो गया, नैकटिक। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसमें परिवर्तन आ जाता है।
ठीक है। अभी आपको थोड़े से और उदाहरण समझा दें। ठक एक प्रत्यय का उदाहरण, मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ। शब्द यहाँ प्रत्यय, रूप और अर्थ। वेद में ठक लगा यानी इक हो गया, इक लगा, वैदिक वेदों को जानने वाला अथवा वेद से संबंधित। धर्म जमा ठक यानी इक लगेगा, ठक ठक का इक आदेश होता है। धार्मिक, धा में बड़े आ की मात्रा लग गई और एक अ हो गया था, वेद में वे था तो वह हो गया। एक है धर्म का आचरण करने वाला अथवा धर्म से संबद्ध, धर्म से संबद्ध। शब्द जमा ठक यानी शाब्दिक, शाब्द बड़ा क्या मतलब शाब्दिक, शब्द करने वाला अथवा शब्द को जानने वाला अथवा शब्द से संबंधित। धन जमा ठक, धन जमा ठक धनिक, धन से संबंधित। रस जमा ठक में रसिक यानी रस से संबंधित। पुराण जमा ठक में पौराणिक, ऊ का ओ हो जाता है, पुराण से संबंध। इतिहास का ई का ए हो जाएगा। ऐतिहासिक और इक लग गया सामे तो इक हो गया, इतिहास से संबद्ध। यज्ञ जमा ठक में याज्ञिक, याग यज्ञ करने वाला अथवा यज्ञ से संबद्ध। वर्ष जमा ठक यानी वार्षिक, वर्ष से संबंधित, ठीक है, वार्षिक। मास जमा ठई यानी मासिक, उसका भी इक होता है आदेश, ठन का भी होता है और ठड़ का भी होता है। मास से संबद्ध। दिन जमा ठई, दिन ई का ए हो गया, दैनिक, दिन से संबद्ध, ठीक है। देव जमा ठक, ए का ए आदेश हो गया और ई ए का ए हो जाता है और ठक का ई का आदेश हो गया तो क्या हो गया, दैविक यानी देव से संबद्ध। मूल जमा ठई, बड़े ऊ है तो औ हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ को क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, मूल का मौलिक यानी मूल से संबंध। लोक जमा ठक में लौकिक, ओ का ओ हो गया और इक लग गया, लोक से संबद्ध। पर लोक जमा ठक, इसमें पा में आ है तो बड़ा हो गया, पारलौकिक, परलोक से संबद्ध। शरीर जमा ठक शारीरिक, ठीक है ना, शा में आ की मात्रा ली शारी और जो आखिरी रा है उसमें इक लग गया तो शारीरिक यानी शरीर से संबद्ध। भूत जमा ठक में ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भौ, ऊ है ना यहाँ पर भौ हो गया और ता में इक लग गया तो भौतिक, भूत से संबद्ध यानी अतीत से संबंध यानी। अध्यात्म जमा ठक, इक लग गया, आध्यात्मिक, आ का आ हो गया, ठीक है ना, आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा से संबंधित। आत्मा जमा ठक में आत्मिक, माँ में आत्मिक, अपना यानी श्वास से संबद्ध, ठीक है ना, एक लग गया आत्मा में तो आत्मिक हो गया। साहित्य जमा ठक का एक हो गया साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक, साहित्य से संबंध। मात्रा जमा ठक मात्रिक यानी मात्रा से संबद्ध। आपने ठक, ठई, ठन, ठड़ इन इस प्रत्यय को लगाना आपने सीखा, ठीक है। मुख्य है ठक प्रत्यय और इसका क्या हो जाता है, इक आदेश होता है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से दिन का दैनिक बनता है, मास का मासिक, बुद्धि का बौद्धिक क्यों बनता है, ये हमने बताया कि छोटा आ क्या हो जाता है, जो पहले अक्षर से दी है, दिन में दी है, मास में मास है, बुद्धि में बू है, छोटा छोटा उक मात्रा लगी है, तो जो पहला होता है यहाँ पर आपको देखो शुरू में बताया है कि इसमें क्या होता है, इन प्रत्ययों के कारण कारण पहले आने वाले स्वर, जो पहला जैसे सप्ताह में सा है, पहला पहले आने वाले स्वर की वृद्धि होती है। वृद्धि कैसी होती है वो हमने भी लिख के आपको समझाया था, छोटा आ का बड़ा हो जाता है और ऐसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। छोटा आ का बड़ा बन जाता है पहले अक्षर में और छोटी बड़ी हो या ए हो या ऐ हो तो ऐ हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ई जमा ठक्का देखा, ऐहिक हो गया, ई का ऐ हो गया आदेश, और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और अ हो तो औ हो जाता है। जैसे लोक जमा ठड़ में क्या हुआ था, लोक में ओ था तो ओ का क्या हो गया, औ हो गया, तो क्या बन गया है देखो, लौकिक। ऐसे री का क्या हो जाता है, आर हो जाता है। इस तरह से आप देखिए कि ठक प्रत्यय, ठक या ठई या ठण जो प्रत्यय हैं, इनमें इनकी मुख्य बातें बस इतनी समझ लीजिए जो मैंने बताया
कि ये तो एक तो इक इक आदेश हो जाता है इनका, और जो मैंने बताया है कि पहले अक्षर में कैसे परिवर्तन होता है, तो आप परिवर्तन करना बस थोड़ा सा याद रखिए, आप बड़े आराम से इस प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, और इसका प्रयोग वाला अर्थ में होता है। धार्मिक यानी धर्म वाला, नैतिक यानी नैतिकता वाला। ठीक है, अब आपको ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं सही समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार और देख लीजिए, आपको आ जाएगा अच्छे से।